बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। एक बार बैलेंसिंग फिर से देख लेते हैं, प्रीवियस वीडियो भी है मेरा, ये वाले में दोबारा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं रूल्स। दोनों साइड बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है, दोनों साइड सेम होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के, यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन हाइड्रोजन, 2 एटम्स इस साइड रिएक्टेंट्स में, और नाइट्रोजन की प्रोडक्ट में बात करें तो हमें एक ही एटम दिख रहा है, ओके। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के हमें कितना एटम्स दिख रहे हैं, 2। यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया, 2 एटम्स 1 एटम, और हाइड्रोजन की बात करें तो 2 दिख रहे हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 3 दिख रहे हैं। बहुत सिंपल सा रूल है। अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 1, और 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रूल ये है कि हमेशा यहाँ लगाते हैं नंबर, कभी भी प्लीज़ यहाँ मत प्लेस करिएगा, मैंने बच्चों को देखा है यहाँ पे लगाते हुए, अरे ये तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया, N2H3 हो गया NH3 की जगह, ओके। तो ये नहीं हो सकता, आपको नंबर यहीं लगाना है। अब इससे आपका H का नंबर बदल जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप यहाँ बाहर लगाओगे ये इसके लिए भी अप्लाई होगा, ये दोनों के लिए है, बाहर है ये दोनों के लिए। यहाँ पे ये 2N को भी बना रहा है, और ये 2 3 6, ये 6 एटम्स H के कर रहा है, ठीक है। लेकिन तब भी आपको यहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, फॉर्मूला नहीं चेंज करना है, सब बाहर ही लगेंगे, यहाँ ही लगेगा आपका बैलेंसिंग के लिए। तो N के 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 हो गया, 2NH3 बैलेंस्ड, N बैलेंस्ड। अभी हमने H नहीं बैलेंस किया है, H देखिए कितना हो गया इस साइड, 2 3 6। तो अब प्रोडक्ट में बात करें तो 6 एटम्स हो गए, और इधर कितने हैं, 2 एटम्स। अब 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 3 6 होता है, तो यू राइट हियर 3। अब ये 3 2 6 हो गया, 6 एटम्स, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी हो गया बैलेंस। इट्स बैलेंसिंग इज जस्ट सच एन ईजी थिंग। दूसरा वाला देख लेते हैं, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सोडियम ऑक्सीजन। सोडियम के रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं ज़रा बताइएगा, 1, करेक्ट। प्रोडक्ट में 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, तो 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। यहाँ पे मैंने 2 प्लेस कर दिया, सॉरी इस साइड बैलेंस करना है, यहाँ पे मैंने 2 प्लेस कर दिया। अब देखिए ये 2 यहाँ पे लगाते ही ये भी यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, हो गया हमारा ये बैलेंस। अब ऑक्सीजन के देखते हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हैं। अब ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में 1 ही है। अब तो मामला गड़बड़ा गया। जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे तो हम यहाँ 2 लगाएंगे ना, ऑब्वियसली लगाएंगे। यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 लगाया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन तो हो गई बैलेंस, लेकिन अब सोडियम फिर गड़बड़ा गया, 2 2 4 हो गया। तो अब अगर हमें इसको 4 बनाना है Na को, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड हमारा प्रोडक्ट में 4 हो चुका है, और इसको 4 बनाने के लिए 1 एटम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4Na + O2 2Na2O हो गया बैलेंस। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट्स का देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये P2O5, 5 ऑक्सीजन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, और H3PO4 किसका फॉर्मूला होता है, फास्फोरिक एसिड। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए P कितने हैं, 2। सबसे पहले रिएक्टेंट्स में P यानी फॉस्फोरस के 2 एटम्स हैं, और यहाँ 1 एटम है, ये देखिए 1 है। ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं, और यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 4। बड़ा अजीब नंबर है, 5 + 1 6, ये नंबर और ये नंबर प्लस हो गया, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, 5 + 1 6 है, और उस साइड 4 है। और हाइड्रोजन की बात करें तो 3 है, 2 है यहाँ पे, और 3 है यहाँ पे, ओके। अब क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले फॉस्फोरस को देखते हैं, 2 है, 2 नहीं है, मैंने 2 लगा दिया। फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगा दिया। अब P2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन हो गया 2 4 8, और हाइड्रोजन हो गया 6। अब हाइड्रोजन 6 हो गया, तो पहले हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस कर लेते हैं। 2 3 6 है, यहाँ 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 6 हो चुका है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई विद 3। अब जैसे ही आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, अब देखिए ये 3 ऑक्सीजन है कि नहीं,
ये कितने हैं 5, तो 5 + 3 ऑक्सीजन कितने हुए यहाँ पे रिएक्टेंट में 8, 2 4 ज़ा 8, ये मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे कितने हो गए 8, दोनों साइड बैलेंस हो गया। इस तरीके से बैलेंसिंग के और भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं।